स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 10 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो का स्किप करके जाने दोस्तों आपका जो 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम दोस्तों उसमें दोस्तों बहुत घटा होने वाला, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो ये जेकबोर्ड के ऑफिशियल दोस्तों क्वेश्चन पेपर को आज के इस वीडियो में सोल्व कराने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर को दोस्तों ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लगा और ये क्वेश्चन पेपर है जेकबोर्ड 2022 का, ठीक है। क्योंकि दोस्तों टर्म 1 और टर्म 2 में जो पिछला बार एग्जाम हुआ था टर्म 1 में दोस्तों 40 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, उसको दोस्तों एक बार देख के जाएगा, क्योंकि वहां से दोस्तों बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला, क्योंकि झारखंड में दोस्तों पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अगर प्रश्न मालूम है तो नीचे कमेंट करते चले और कितना सही कर पाते कमेंट कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों टर्म 1 में आपका 40 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही जवाब देना था, ठीक है, 2022 में जो जो विद्यार्थी एग्जाम दिए थे। तो चलिए देखते हैं कि टर्म 1 में 2022 में कैसे 40 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा था, उसी तरह का दोस्तों पूछने वाला देखते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों पूछा था 2022 में कि फ्रांस में, ठीक है, प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस में दोस्तों प्रथम विद्रोह कब हुआ था आपको बताना। तो फ्रांस में दोस्तों प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला 20 मार्च का सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, कि दोस्तों ये जेकबोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2022 का। चलिए अब 2 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। ये दोस्तों जोसेफी मैसिनी का जो क्या था कथन था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर बोलता था दोस्तों कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में, ठीक है, राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों आज का ये क्वेश्चन पेपर को दोस्तों ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लगा है, क्योंकि दोस्तों यहां से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। 4 नंबर का था 1848 में यूरोपीय देशों के, ठीक है, यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहा था। तो दोस्तों गरीबी और बेरोजगारी और भुखमरी के कारण, ठीक है, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न का था, ठीक है, ये 5 नंबर यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, यानी कि यहाँ जो दोस्तों ये इसका जो पीडीएफ बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह से पीडीएफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों का प्रसार के लिए, ठीक है, यंग इटली नामक का गुप्त संगठन क्या था। यंग इटली की बात आए दोस्तों और यंग यूरोप की बात आए तो इसका एक ही नाम होगा, जोसेफी मैसिनी, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। तो निम्न में से दोस्तों युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि लगाई गई और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, ठीक है, यानी कि 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देख लिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसलिए लग रहा है कि जो 2022 में जो बंदा क्लास 10 का एग्जाम दिया था दोस्तों, उससे मैं अभी क्वेश्चंस पेपर मांग के आ रहा हूँ, और दोस्तों उसका जो क्वेश्चंस पेपर ये पूरा तरह से मिस प्रिंट, यानी कि पूरा तरह से इसका जो सियाही है ये खत्म हो चुका है, इसलिए आपको इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं दोस्तों आपको पूरा पढ़ के सुनाने वाला हूं, ठीक है। तो ये प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है आप सभी का 7वां प्रश्न कहता है दोस्तों, अहिंसा का धर्म, ठीक है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीय को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह कथन या विश्वास किनका था। तो अहिंसा का धर्म दोस्तों एक सूत्र में बांध सकता है, इनका कौन का विश्वास था दोस्तों, महात्मा गांधी, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए महात्मा गांधी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 नंबर की ओर, ठीक है। 8 नंबर कहता है दोस्तों कि जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोगों किस मेला में शिरकत करने के लिए, ठीक है, किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे दोस्तों। तो यह बैसाखी का मेला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, यह बैसाखी हुआ, ठीक है, बैसाखी। जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए, सुनना ही दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखने से कुछ फायदा नहीं है, सुन लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं होगा। चलिए 9 नंबर का था महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाया गया, ठीक है, लगाए कर को खत्म करने के बारे में था। तो नमक, ठीक है, नमक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 नंबर का था दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज दोस्तों नामक पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अभी तक जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर लीजिए दोस्तों। आज का ये वीडियो होने वाले 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। 11 नंबर का प्रश्न आता है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दोस्तों ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क। चलिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो चोरी चोरा कांड दोस्तों ये आपका 1922 में हुआ था। और रोवल एक्ट कब हुआ था नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा रोवल एक्ट कब हुआ था। जो पूछ रहा है अगर वही आ जाए तो क्या कीजिएगा, ठीक है, ये 1922 है, ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए 1922, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों, एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। 13 नंबर का था, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग पवन अप्रदन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी इसका आंसर मृदा अप्रदन करते हैं, लेकिन मृदा अप्रदन नहीं होगा दोस्तों, इसका पवन अप्रदन होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, एक। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न का था, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है। तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों दो संसाधन होता है जिसको जैव और अजैव कहते हैं, और समपता के आधार पर दोस्तों दो संसाधन होता है जिसको नवीकरणीय और अनवीकरणीय कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं, कहता है निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो काली मृदा को दोस्तों हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। और लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक जल्दी से कर लिया, जितना भी दोस्तों ग्रुप मेंबर में उनको जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये दोस्तों रियो डी जेनेरियो इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न आता है, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज, ठीक है, किस राज्य में खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है? तो दोस्तों कौन राज्य में खनिज और कोयले का सबसे ज्यादा प्रचुर भंडार है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चार ऑप्शन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न का था, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो एक होता है दोस्तों मैदान, एक होता है पठार। तो मैदान में दोस्तों 43% है और पठारी भाग में दोस्तों 27% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं, कथा कि देश के लगभग ठीक है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन व वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र में आता है? अभी हम लोग बोले 27%, दोस्तों ये कौन सा रूप में है? तो पठारी भाग में है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर एक, ठीक है। चलिए 20 नंबर का आता है दोस्तों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में किसके कारण से भूमि का निम्नीकरण होता है? अधिक सिंचाई, ठीक है। अति सिंचाई लिखा हुआ दिखा या अधिक सिंचाई, लेकिन अधिक सिंचाई ही आपको अक्सर दिखे को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब 31 नंबर का आता है दोस्तों कि निम्न में से किस प्रांत में सीधेदार सोपनी की जाती है? सोपानी दोस्तों ये उत्तरांचल बोले या उत्तराखंड बोले, बात बराबर है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर का आता है, भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो दोस्तों भारतीय वन जीव दोस्तों 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न करता है, कौन सी परियोजना सतलज ब्याज बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के कामों में आती है? तो दोस्तों ब्याज परियोजना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और हीरा कुंड बांध दोस्तों कौन सी नदी पर बनाया गया? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे दोस्तों, उसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कहता है, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो दुनिया भर में जल की कमी दोस्तों सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग और जल की बर्बादी से बढ़ रही है, यानी ऑप्शन का 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते 25 नंबर को, ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए किस प्रकार से पीडीएफ बनाए, ठीक है। बहुत मेहनत लगा दोस्तों, इसलिए एक वीडियो को लाइक जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। कहता है बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषाओं को बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो दोस्तों फ्रेंच और डच भाषा के, ठीक है। चलिए एक ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो श्रीलंका में दोस्तों अधिक सिंहली भाषा दोस्तों ये बौद्ध धर्म को मानने वाले, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर की ओर बढ़ते कहता है, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो राजनीतिक शक्ति का स्रोत दोस्तों जनता को माना जाता है। जनता के हाथ में सब ताकत होता है, किसी भी सत्ता को किसी भी सरकार को सत्ता से हटा सकता है, बैठा भी सकता है, ठीक है। 28 नंबर कहता है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता है, कहाँ पड़ते? तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता दोस्तों क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज है, ठीक है। और क्षेत्रीय विभाजन बड़े समाज राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, यानी ऑप्शन इसका 4 जगह इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक यहाँ पर अस्थिरता का रूप लेता? तो ये दोस्तों ये सामाजिक ये जो टकराव ये आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कहता है, संविधान और विभक्त स्तरों की सरकार के अधिकारियों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों ये आपका न्यायालय को है, ठीक है। ऑप्शन का एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते दोस्तों 31 नंबर की ओर। जो लाइक नहीं किया दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो बना रहे दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार के पास है? तो ये दोस्तों जो 32 का जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर होगा दोस्तों आप सभी का, ठीक है। एक इसका राइट केंद्र सरकार इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, केंद्र सरकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, 33 में कहता है कि जब केंद्र और राज्य सरकार के शक्तियों लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा।
34 नंबर का प्रश्न आता है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। तो आर्थिक विकास के दोस्तों अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर नियमित रोजगार, बेहतर मजदूरी, स्वतंत्रता। 34 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे ज्यादा अधिक है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा राज्य आता है नीचे कमेंट कीजिएगा। 36 नंबर का था भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो ये दोस्तों आप सभी का किस क्षेत्र में दिखाई देती है आपको बताना है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ये आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है, कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है, इसका 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 37 नंबर का था भारत किस वर्ग के देश में आता है? तो दोस्तों भारत दोस्तों निम्न आय के वर्ग के देश में आता है। और 38 नंबर का प्रश्न आता है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के विशेष विशालता को, ठीक है, प्रदर्शित करता है? तो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। चलिए अब 39 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 39 नंबर का प्रश्न करता है परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां का प्रमुख है? इसको दोस्तों हम लोग सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। 3 ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए आज का ये वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। और एक छोटा सा प्रश्न दोस्तों, यंग इटली का संस्थापक कौन है? नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, यंग इटली का संस्थापक कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा जल्दी से। और मिलते हैं दोस्तों हम लोग इस तरह और भी नए वीडियो में।